सो गाइस, APU एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही इंडियन बजट गेमर के कान खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं अपने राशिद भाई की बात नहीं कर रहा। राशिद भाई तो रईस आदमी है, तुमको पता ही है, ही इज अ बिग मैन। मैं बात कर रहा हूं अपने उन बजट फ्रेंडली गेमर भाइयों की जो कि वेट करते हैं इन प्रोसेसर्स के आने का। और ऐसी एक खुशखबरी आपके लिए आज आ चुकी है कि AMD ने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने दो नए प्रोडक्ट्स, जो कि है उनके दो नए APUs, जिन्हें हम कहते हैं एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जस्ट अ मार्केटिंग नेम। तो अब यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं Ryzen 5 5600G एंड Ryzen 7 5700G, ये दोनों APUs। हालांकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Ryzen 3 5300G के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और मेरे हिसाब से 5700G इज़ अ पॉइंटलेस चॉइस, जिसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली मैंने अपने लिए मंगवाया है ये AMD का Ryzen 5 5600G APU। डिटेल में बात करेंगे आज इसी प्रोसेसर के बारे में, या मैं कहूँ इस APU के बारे में। A to Z जो भी इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है सबकी बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑन पेपर स्पेक्स। उसके बाद में इसके साथ में एक जल्दी से PC बिल्ड बनाएंगे, बेंचमार्क्स कंडक्ट करेंगे बहुत सारे, और फिर एंड में मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे कि किसके लिए ये प्रोसेसर्स जो आए हैं सूटेबल हैं, किन को लेने चाहिए और किन लोगों को इन प्रोसेसर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो नीचे से जाकर जल्दी से जो सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं चैनल पर, तो उनके साथ में ट्यून रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Ryzen 5 5600G के ऑन पेपर स्पेक से। तो ये Zen 3 आर्किटेक्चर पर बेस्ड 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आने वाला प्रोसेसर है। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट सिर्फ इतना सा है कि यहाँ आपको इंटीग्रेटेड RX Vega 7i GPU जो है वो दिया जा रहा है। अगर दोस्तों इस प्रोसेसर के इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी रिटेल हो रहा है मार्केट में ऑलमोस्ट लाइक 27,000 से लेकर 28,000 रुपीस के प्राइस पॉइंट पर ये मार्केट में अभी इस टाइम पर सेल हो रहा है। विच मींस कि अगर हम लोग प्राइस की बात करें, प्राइस के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट ये 5600X के प्राइसिंग के आसपास जो है ये प्रोसेसर सेल हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर जब GPUs जो है लोग वेट कर रहे हैं कि वो कब MSRP को हिट करेंगे और कब प्राइसेस डाउन होंगे, ऐसे में क्या स्पेशल बनाता है इसको कि लोग 5600X को छोड़कर इसको चूज करें, और वो कौन से लोग हैं जिनको ये चीज करनी चाहिए, उसके बारे में अभी डिटेल में चलकर बात करेंगे। उससे पहले गाइस बात कर ले मदरबोर्ड के बारे में, जो कि हम लोग इस PC बिल्ड में यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ MSI का B550M Pro VDH Wi-Fi मदरबोर्ड। गाइस दिस इज अ डिसेंट बेसिक मदरबोर्ड और B550 चिपसेट पर बेस्ड है, तो काफी सारे फीचर्स जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाते हैं। और ऑल्दो आप इससे काफी बेटर मदरबोर्ड चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आप थोड़ा अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्विट द वाईफाई पार्ट और आप वहां पर थोड़ा जो है एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके इससे बेटर मदरबोर्ड जो है बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, टॉमोहॉक लेने का। जी हाँ, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ XPG की तरफ से आने वाली उनकी D60G 16GB DDR4 3200 MHz मेमोरी की किट। 8 GB के दो मॉड्यूल्स हैं, 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी के साथ में आते हैं। और जब भी आप एक APU बाय कर रहे हैं तो रेकमेंड किया जाता है स्पेशली कि आप हायर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्स को जितना यूज करेंगे उतना ज्यादा जो आप है बेनिफिट उठा पाएंगे उसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का। यहाँ पर मैं 3200 MHz पर ही स्टिक करने वाला हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 3600 MHz का यूज कर सकते हैं। उससे अगर आप iGPU पर गेमिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज की बात कर लें दोस्तों, तो मैं यहां पर किंगस्टन की तरफ से आने वाली उनकी A2500 GB की M.2 NVMe SSD का यूज करने वाला हूं, जिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी गेम्स हम लोग बेंचमार्क कर रहे हैं वो सभी स्टोर्ड रहेंगे। इसके बाद में बात कर ले दोस्तों पावर सप्लाई यूनिट की, जिस पर गौर करना जरूरी है। उसकी वजह बताता हूं क्यों। तो पहले बता दूं क्या यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं डीपकूल का न्यूली लॉन्च PM750D 80+ गोल्ड सर्टिफाइड 750 वॉट का पावर सप्लाई यूनिट। अब ये PSU कमाल का इसीलिए क्योंकि ये पहला ऐसा पावर सप्लाई है जो कि 80+ गोल्ड सर्टिफिकेशन के साथ में तो आता ही है, 750 वॉट्स का PSU है, बट साथ ही साथ में बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली प्राइसिंग के ऊपर आता है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइसिंग के ऊपर आता है। एंड आई बिलीव दिस इज लाइक द लीस्ट एक्सपेंसिव 750 वॉट 80+ गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई विच यू कैन बाय। और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज करे गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय CWT, जो कि आपको पता ही है वन ऑफ द लीडिंग पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स, OEM जो है उनका। तो CWT ने इस पावर सप्लाई को बनाया है, बहुत ही कमाल का पावर सप्लाई है। अब इसको यूज करने की वजह क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर APU बिल्ड ही बना रहे हैं तो इतनी पावर की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इतना पावर कंजम्पशन तो होगा नहीं, तो फिर 750 वॉट्स हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं।
अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो इंसान 27,000 से लेकर 28,000 रुपीज़ का प्रोसेसर खरीद रहा है, आई एम प्रेटी श्योर कि वो फ्यूचर में जो है एक ग्राफिक्स कार्ड ज़रूर ऐड करेगा। क्या पता वो वेट कर रहा हो कि जब ग्राफिक्स कार्ड है वो अपनी ओरिजिनल MSRP पर आ जाए आज से 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तब मैं जाकर अपग्रेड करूं और तब जो मैं अपने लिए ग्राफिक्स कार्ड बाय करूं। तो उस केस में ये जो पावर सप्लाई यूनिट है ये 3070 Ti तक भी इजीली हैंडल कर सकता है। आपको एटलीस्ट अपना पावर सप्लाई जो है उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी एक हल्का पावर सप्लाई ले रहे हैं, फिर बाद में जब आप कार्ड खरीद रहे हैं तो आपको पावर सप्लाई दोबारा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ये उस काम को संभाल लेगा। इस वजह से पहले से ही हम लोग इस पावर सप्लाई का इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं। बात कर लें केस की, तो केस की जो चॉइस है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये चीज ध्यान में रखते हुए कि ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली पीसी है। यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं एंट स्पोर्ट्स की आइस 511 MT केस, जो कि बहुत ही पॉपुलर है काफी टाइम से इंडिया में एंड एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में, लोगों को बहुत पसंद है। हालांकि जो आइस 511 MT मैक्स था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट जो स्टैंडर्ड 511 MT था जो कि स्टार्टिंग से आ रहा है, इट इज अ डिसेंट केस, अच्छा केस है। उसी केस का हम लोग इस बिल्ड में यूज करने वाले हैं। बाय द वे, अगर आप अपने लिए सेम मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप आज ही विजिट कर सकते हैं www.techdreams.co.in और वहां पर जाकर आप इस मशीन को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं आज ही 65,999 में। प्राइस वेरी कर सकता है मेरे वीडियो के आने के बाद, हो सकता है प्राइसेस कम हो तो कम हो जाए, बढ़े तो बढ़ जाए। तो एज ऑफ नाउ आज की डेट में 65,999 में आप इस मशीन को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे हुए। ऑल ओवर इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं। सो बेंचमार्क्स में वी स्टार्टेड विद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइटल्स आज की डेट में, जो कि है वैलोरेंट। एंड यहाँ पर 1080p लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर जो फ्रेम रेट आप देख सकते हैं बहुत ही स्टेबल था, मतलब बहुत ही प्लेबल था। बिना ग्राफिक्स कार्ड के भी वी वर अचीविंग ऑलमोस्ट लाइक 150+ FPS ऑल द टाइम, विच इज़ अ गुड रिजल्ट। एंड खेलने में एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा है यहाँ पर। इसके बाद में जो सेकंड गेम हम लोगों ने टेस्ट की वो है द लेजेंडरी काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। इसमें भी परफॉर्मेंस वाज रियली गुड एंड लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स 1080p हम लोग ऑल द टाइम 100 FPS से ऊपर एवरेज कर रहे थे एंड एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। कभी कभी माइक्रो स्टटर्स बीच बीच में कहीं कहीं दिखे, बट ओवरऑल इट वाज रियली स्मूथ। अब हम लोग आ गए AAA टाइटल्स की तरफ। तो यहाँ पर शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर वाज द फर्स्ट टाइटल वी टेस्टेड एंड यहाँ पर जो परफॉर्मेंस था 1080p लोएस्ट सेटिंग्स DirectX 12 को इनेबल कर उतना ज़्यादा कुछ मुझे खास प्लेबल नहीं लगा। 20+ FPS की एवरेज जो थी वो अपने को मिल रही थी, जो कि मेरे हिसाब से कुछ खासा प्लेबल मुझे नहीं लगी। इसके बाद में वॉच डॉग्स लीजन हम लोगों ने टेस्ट की, जो कि बहुत ही डिमांडिंग एंड हैवी टाइटल है। 1080p लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर इवन इन द मिड 20s, जो कि मेरे हिसाब से अगेन प्लेबल मैं नहीं मानूंगा इन प्रॉपर टर्म्स। इसके बाद जो गेम हम लोगों ने टेस्ट की वो है बैटलफील्ड 5, जो कि भले ही थोड़ी सी पुरानी जरूर हो चुकी है बट बहुत ही डिमांडिंग टाइटल है। यहाँ पर भी अगर FPS की बात करें तो 1080p लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स में हम लोग जो थे ऑलमोस्ट 35 to 40 FPS के एवरेज पर जो थे वो साइकिल कर रहे थे, जो कि बेटर देन अर्लियर टाइटल्स जो कि हम लोगों ने प्ले की उससे बेटर था, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा प्लेबल मैं इसको भी नहीं मानूंगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रन किया सिनेबेंच R23 बेंचमार्क। तो रिजल्ट्स में जो यहाँ पर हमारे पास स्कोर आया है, CPU के मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो 8784 पॉइंट्स का स्कोर मिला। वहीं सिंगल कोर स्कोर की बात कर लें तो 1305 पॉइंट्स का जो है अपने को स्कोर यहाँ मिला है। एंड देन वी ऑल्सो टेस्टेड द कोरोना 1.3 बेंचमार्क, जिसका रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने गीक बेंच पर भी टेस्ट किया। अगर CPU स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आप सिंगल कोर और मल्टी कोर CPU स्कोर्स गीक बेंच पर जो आए वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में वी रैन द गीक बेंच कंप्यूट बेंचमार्क, जिसके जो स्कोर है OpenCL स्कोर वो भी आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। देन वी टेस्टेड विद द PC Mark 10, जो कि बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही एडवांस्ड PC ओवरऑल बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको रन किया और इसके भी जो स्कोर्स हैं उनको आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ सामने देख सकते हैं। अब इस टेस्टिंग के बाद में दोस्तों कुछ चीज़ें दिमाग में जो है क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। पहली चीज़ की बात करें तो अगर आप ऑलरेडी एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदने वाले हैं या फिर आने वाले 1 महीने में आप एक ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लेने वाले हैं, डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड खरीदने वाले हैं, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीज प्रोसेसर्स। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनको खरीदने की। इससे बेटर रहेगा कि आप या तो इससे काफ़ी सस्ता आने वाला इंटेल का कोर i5 11400F बाय कर लें, या फिर सेम प्राइस के अराउंड आने वाला AMD का Ryzen 5 5600X जो है उसको बाय कर लें, क्योंकि दोनों ही जो प्रोसेसर्स है अगर एक एवरेज की बात करें तो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस में 10 से 15% का इंप्रूवमेंट डिपेंडिंग ऑन द गेम एज कंपेयर टू दिस प्रोसेसर आपको देने वाले हैं। तो अगर ऑलरेडी आप बाय कर रहे हैं एक डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड या बहुत जल्दी बाय करने
वाले हैं, थोड़ा वेट कर लो, स्टे अवे फ्रॉम दीज प्रोसेसर्स, नॉर्मल आप बाय कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये रहा पहला सिनेरियो। अब दूसरा केस उन भाइयों के लिए जो कि 3200G या 3400G लेने वाले थे, बट ये सोच रहे थे कि यार नए APUs का थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी एक्स्ट्रा और थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे और एक ही बार अच्छा ले लेंगे और हमारी तो कोई भी गेम जो है इजीली रन कर जाएगी, हमको तो ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला, रियली सॉरी। अगर आप जो है ई स्पोर्ट्स गेमिंग टाइटल्स खेलना चाहते हैं, जैसे कि अपना CSGO हो गया, वैलोरेंट हो गया या Dota 2 हो गई, इस तरह की गेम्स अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप 1080p पर इजीली इसके iGPU पर भी खेल सकते हैं। जो RX Vega 7 आ रहा है उसको यूज करते हुए भी इजीली आप गेम्स को स्मूथ FPS पर इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर बात करें AAA टाइटल्स की, अब आप कहेंगे कि मेरी साइबरपंक चलेगी इस पे अल्ट्रा सेटिंग्स पर 1080p या हाई सेटिंग्स पर या लो सेटिंग्स पर भी, तो उस तरह के जो AAA टाइटल्स हैं उनमें आपको उतना बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस जो है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलने वाला। और इनफैक्ट अगर आपको कंपेयर करने के लिए एक परफॉर्मेंस आइडिया दूं तो जो इसका iGPU है, इसका परफॉर्मेंस एक GTX 1060 3GB से भी आपको आधा मिलेगा। तो आप यहां से जो है गेस कर सकते हैं, खुद ही आप समझदार हैं कि कितना परफॉर्मेंस आप इसके iGPU से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो तुम लोग बोलोगे कि यार दोनों वो केस बता दिए, किनको नहीं लेना चाहिए, तो फिर लेना किनको चाहिए, किनके लिए बना है? अच्छा, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड जो है MSRP पर हिट करें और हम एक ऐसा प्रोसेसर लें जो कि बॉटलनेक ना करे उन कार्ड को, मतलब अगर मैं 3070 Ti पेयर करूं या मैं 3060 Ti पेयर करूं इसके साथ में, तो ये बॉटलनेक ना करे जैसा कि पहले वाले APUs करते थे, यानी कि 3200G और 3400G। ऑब्वियसली अगर आप उनको किसी भी नए जनरेशन के कार्ड के साथ में पेयर कर देंगे, दे विल डेफिनेटली बॉटलनेक। अगर आप उस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग 5-6 महीने जब तक GPUs के जो प्राइसिंग है वो MSRP को हिट नहीं करते, तब तक हमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि एटलीस्ट हम प्रोसेसर भी अच्छा ले जो कि फ्यूचर में बॉटलनेक भी ना करे और अभी कुछ टाइम के लिए हमारा गुजारा भी चल जाए, हम लोग जो छोटी मोटी अपनी गेम्स हैं उनको एंजॉय कर पाए। उस केस में आप इसको चूज कर सकते हैं। डू नॉट गो विद द Ryzen 7 5700G, उसके बजाय आप 5600G जो है इसको प्रेफरेंस दें तो ज्यादा अच्छा है। इसको लेना फिर भी सेंसिबल है एज कंपेयर टू दैट प्रोसेसर। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा आपका क्या फीडबैक है और क्या विचार है इन APUs को लेकर। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबा बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन, चीयर्स।